नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल माइंडफुल हेल्थी टिप्स में। आपका ये अपना मंच है जहां हम लाते हैं जीवन को बदलने वाली कहानियां, विचारों को झकझोर देने वाली बातें और आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणा। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है उस मन के भीतर छिपी आग का, उस बेकाबू तूफान का जिसका नाम है काम वासना। और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप पाएंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक युवा को काम की आग से मुक्त करके उसे ध्यान की रोशनी में बदल दिया। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई पुरानी बोझिल कथा नहीं है, ये है आज के जमाने की एक कड़वी सच्चाई में लिपटी पवित्र सीख। और ये कहानी जुड़ी है हमारे ही जैसे एक युवक से जो था हाइपर, जो था अंदर से तूफानी, जो चाहता था सब कुछ अभी और इसी पल। उसका नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि वह कोई भी हो सकता है, मैं, आप या फिर कोई दोस्त जो दिन रात फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है, रील्स के नशे में खोया हुआ है, उस डिजिटल माया में उलझा हुआ है जहां सब कुछ मिल रहा है पर कुछ भी सच्चा नहीं है। वह लड़का भी ऐसा ही था, जवान था, तेज था, देखने में स्मार्ट भी था, पर अंदर से खाली। उसकी आंखों में चमक थी पर वह चमक बाहर की दुनिया के लिए थी, अंदर कुछ नहीं था। और वो जानता भी नहीं था कि उसे अंदर कुछ चाहिए भी। उसके पास सब कुछ था पर एक चीज उसे चैन नहीं लेने देती थी, वह थी उसकी अधूरी प्यास। वह प्यास थी काम की, स्पर्श की, शरीर की। वह चाहता था प्रेम, पर जिसे वो प्रेम समझ रहा था वह बस एक ख्वाब था। और एक दिन जब उसके मन की बेचैनी हद से बढ़ गई, वह निकल पड़ा खुद को शांत करने के लिए। उसने सब कुछ आजमा लिया था, सुंदर चेहरे, दिखावे के रिश्ते, छोटी छोटी फैंटेसीज, पर कुछ भी टिकता नहीं था। वह हर बार टूटता था, हर बार थक जाता था। तभी किसी ने उसे बताया कि जंगल के पार एक महामानव हैं जो अतीत को जानते हैं, जो भविष्य को समझते हैं और जिन्होंने अपने भीतर की आग को पानी बना दिया है। वह था गौतम बुद्ध। लड़का हंसा, बोला, कोई मुझे शांत नहीं कर सकता, मैं खुद को नहीं समझ पाया, वो कोई दूसरा क्या समझेगा। पर फिर भी उसने सोचा कि चलो एक बार मिल लेते हैं, क्या पता कोई जवाब मिल जाए। वह गया दूर पहाड़ियों के उस पार जहां पेड़ थे, पत्तियां थीं, चुप्पी थी और बुद्ध थे। वे ध्यान में बैठे थे, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे हवा ने चलना छोड़ दिया हो, जैसे कोई गूंज हो जो बोलती नहीं पर सुनाई देती है। लड़के ने देखा, वह ठिठका, फिर बैठ गया बुद्ध के सामने। कुछ देर तक दोनों चुप रहे और फिर बुद्ध ने आंखें खोली। एक हल्की मुस्कान उनके होठों पर थी। लड़का बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे चैन नहीं मिलता, मेरा मन किसी चीज से भरता नहीं और सबसे ज्यादा मुझे काम ने जकड़ लिया है। मैं लड़ता हूं, हारता हूं, बार बार हारता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तू लड़ क्यों रहा है? लड़का चौंका, क्या मतलब? बुद्ध बोले, जिससे लड़ोगे वह और ताकतवर बनेगा। तुम काम से लड़ते हो इसलिए वह बार बार तुम्हें जीत लेता है। लड़का बोला, तो क्या करूं? बुद्ध बोले, पहले समझो, काम एक आग है जो भूख से नहीं हवा से भड़कती है। तुम जितना सोचते हो, जितना उसे रोकते हो, उतना ही वह बड़ा होता जाता है। उसका इलाज उसका विरोध नहीं है, उसका इलाज है साक्षी भाव। लड़का कुछ नहीं समझा, बोला, कृपया समझाइए। बुद्ध बोले, जब अगली बार तुम्हारे भीतर वह भावना उठे, रुको मत, भागो मत, बस बैठ जाओ और देखो। आंखें बंद करो और देखो कि वह भावना तुम्हारे शरीर में कहां से उठती है। तुम्हारे पेट में, तुम्हारे सीने में, गले में, सिर में। बस देखो, कुछ मत करो, मत दबाओ, मत डरो, मत भागो। और फिर देखना, वह लहर उठेगी, छोटी पर पहुंचेगी और धीरे धीरे ढल जाएगी, जैसे समुंदर की लहरें आती हैं और लौट जाती हैं। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या इतना आसान है? बुद्ध बोले, आसान नहीं पर सरल है। जो तुम्हारे मन में है वह भी आया था और जाएगा भी। उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह नाग बन जाएगा, उसे जाने दोगे तो वह बूंद बनकर गिर जाएगा। लड़का सोचने लगा। बुद्ध बोले, काम वासना तब आती है जब मन खाली होता है, जब ध्यान नहीं होता तब भ्रम होता है। ध्यान को आमंत्रित करो, भ्रम खुद भाग जाएगा। और ध्यान कोई बड़ा काम नहीं है। बैठो, सांस को देखो, चलते समय भी देखो कि कैसे कदम चल रहे हैं, खाते समय भी देखो कि कैसे खाना मुंह में जा रहा है। हर पल जागो, यही ध्यान है। और जब ध्यान आता है तो काम खुद मिट जाता है, क्योंकि काम अंधेरे में पलता है और ध्यान रोशनी है। लड़का अब शांत हो चुका था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन के बाद वह लौट गया, पर अब वह वही लड़का नहीं था। उसने अपने फोन से सारी बेकार चीजें हटा दी, इंस्टा के ट्रैप्स से बाहर आ गया। अब वह सुबह उठकर ध्यान करता था,
रात को सोने से पहले सांस को देखता था। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ, तू इतना बदल कैसे गया? उसने बस इतना कहा, अब मैं जान गया हूं कि जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है और जो भीतर है वही असली चीज है। तो प्यारे साथियों, क्या आप भी उसी जाल में फंसे हैं? क्या आपके मन में भी वो आग कभी कभी इतना बढ़ जाती है कि आप खुद से डरने लगते हैं? तो याद रखिए, काम से लड़ना नहीं है, उसे समझना है, उसे देखना है, और देखना ही मुक्ति है। गौतम बुद्ध ने यही राह दिखाई और यह राह आज भी खुली है। आपकी सांसें, आपका शरीर, आपकी चेतना, सब कुछ ध्यान की ओर बुला रहा है। जरूरत बस इतनी है कि आप जाग जाएं। और हाँ, अगर आपको इस कहानी ने थोड़ी सी भी शांति दी, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल माइंडफुल हेल्थी टिप्स को सब